गुनाह करे सुबह को उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था रात इस बंदे ने ये गुनाह किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं, उसके अंदर एक उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी रात के सन्नाटे में नहीं दिन के उजाले में भी, दिन के उजाले में छोड़िए छुप कर नहीं जाहिरी तौर पर लोगों के सामने वो गुनाह करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा फिर भी अल्लाह का उन पर ये करम होगा, ये फजल होगा कि परवरदिगार उनके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह ताला उनकी ऐब पोशी फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज करने लगे परवरदिगार वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा वो उम्मत आपको कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह। वो हम गुनहगार हैं, ये वो उम्मत अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इज्जतें अता की, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया महबूब के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो, मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों तुम बेहतरीन उम्मत हो। आप जो यहाँ बैठे हो ना बेहतरीन लोग हो। कायनात के अंदर जितनी उम्मतें आई गई उन सब में सबसे बेहतरीन उम्मत, हालांकि है हमारे पास कुछ नहीं गुनाहों के सिवा, हैं हम गुनहगार, हैं हम खताकार, मगर ये शरफ क्यों मिला? ये मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह ने अता किया, क्योंकि अल्लाह ने महबूब बड़ा लाजवाब अता फरमाया। हुजूर की शान अल्लाह कुरान में बयान फरमाया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बिल यज़ल ला यज़ाल कुरान मजीद में ऐलान फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया महबूब आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई, बेशुमार खूबियों से आपको नवाजा गया। आपकी जात मम्मे कमालात, अंबिया आए अल्लाह ने उनको मौजिज़ात अता फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजिज़े अता किए। हज़रत नूह, हज़रत इदरीस, हज़रत सालेह, ज़करिया, दाऊद, मूसा, ईसा, सारे नबियों को अल्लाह ने मौजिज़ा। अल्लाह ताला ने सारे अंबिया को मौजिज़ात अता फरमाए, अल्लाह ताला ने सबको कमालात अता फरमाए। ताजदार मदीना के गुलामों सारे नबियों को, सारे रसूलों को अल्लाह ताला ने मौजिज़ात अता फरमाए, मगर मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने सरापा मौजिज़ा बनाकर दुनिया में भेजा। और नबी आए मौजिज़ा लेकर आए, मेरे मुस्तफा आए तो मौजिज़ा पैकरे दिल बाबा के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शख्सियत दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफा मुस्तफा बन के आया। दस्ते कुदरत सजाया, उसमें तकदीर को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया,
वो खुदा की रजा बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलमाए सुन्नत, क्या कहने जिंदाबाद। हुजूर मुंबई कमाल, जाए कमाल, तमाम खूबियां तमाम अल्लाह ने अता फरमाई। हमें फख्र करना चाहिए कि हम मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ते हैं। फख्र होना चाहिए क्योंकि अल्लाह पसंद ही वो करता है जो मुस्तफा के गुलाम हैं। अल्लाह ताला ना हुस्न देखता है, ना दौलत देखता है, ना माल देखता है, ना स्टेटस देखता है। अल्लाह दिल देखता है। दिल में अगर महबूब का प्यार है तो फिर उसके ऊपर रहमतें परवरदिगार है। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बिल यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, महबूब अपनी उम्मत को बता दीजिए, ऐलान फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, दावा मोहब्बत है तो दलील भी चाहिए। अगर तुम परवरदिगार से मोहब्बत करते हो तो दावे की दलील ये कि पहले उसके महबूब की इत्तिबा करो, पहले ताजदारे मदीना की इत्तिबा, ताजदारे मदीना की गुलामी करो। अल्लाह का ऐलान हो गया, अगर तुम मेरे महबूब की गुलामी करोगे, अल्लाह ने फरमाया फिर तुम्हारा रब तुमसे प्यार फरमाने लगेगा। भाई साहब बिल्कुल सादा, सारी चीजें बंद करके सिर्फ आवाज है, ना इको रहे ना डिले रहे, सब कुछ बंद कर दो, पूरा इको डिले टोटल सब आवाज बढ़ा दो, बस आवाज बढ़ा दो। हेलो हेलो और बढ़ाइए, हेलो, जहां तक सीटी ना आए वहां तक आवाज बस ऐसी रहने देना, अब छेड़ना नहीं इसको। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हुजूर को मुंबई कमालत और फरमाया कि जो मेरे महबूब का है वो मेरा है। बेशक ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अल्लाह ताला रंग नहीं देखता, परवरदिगार दौलत नहीं देखता, माल नहीं देखता, परवरदिगार आलम दिल देखता है। बेशक अगर दिल में मुस्तफा का प्यार है तो समझ लेना दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी बेड़ा पार है। बेशक अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या कहें, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में बता दिया, ऐलान फरमा दिया, मैं उसे देखता हूं जो मेरे महबूब को देखता है, जो मेरे महबूब से प्यार करता है मैं उससे प्यार फरमाता हूं, जो मेरे महबूब का वफादार है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, यहाँ कुछ नहीं देखा जाता, इश्क़े रसूल देखा जाता है, महबूब की मोहब्बत देखी जाती है। और ये सच है, खुदा की कसम, तारीख उठा के देखो, अगर अल्लाह को माल देखना होता, अबू लहब के पास में माल मौजूद था। अगर अल्लाह को सरदारी देखना होती, अबू जहल के पास में मक्के की सरदारी थी। अगर अल्लाह ताला माल देखता, रंग देखता, अबू लहब रंग का भी बड़ा गोरा था, 8 किलो सोना इसके पास में मौजूद था, बड़ा माल था अबू लहब के पास में। ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह की आवाज, कुदरत की आवाज गोया आज भी आलम तखय्युल को महका रही है, और कुदरत का ये जवाब आ रहा है कि हमें दौलत नहीं, हुस्न नहीं, ये सब नहीं, बल्कि मक्के के अंदर ही एक तरफ हुस्न वाला भी था, एक तरफ दौलत वाला भी था। अल्लाह ने उसे पसंद नहीं फरमाया, अल्लाह ने उसके लिए फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहब
हुआ तब अल्लाह ने उसके लिए बर्बादी और तबाही के बारे में कुरान में फरमाया। अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया क्योंकि वो महबूब को पसंद नहीं करता। मगर मेरे अजीजों सुनो, आज भी कुदरत का गोया जवाब आएगा। एक तरफ अबू जहल है जो मक्के का सरदार है, दौलत उसके पास है, वो पसंद नहीं है। मगर दूसरी तरफ एक नबी का वफादार है, हालत उसकी दिलफिगार है, उसका लिबास भी तार तार है, वो मुस्तफा का गुलाम है, मुस्तफा का वफादार है। इसीलिए उसको परवरदिगार से प्यार है, अल्लाह को उस आशिक से प्यार है। उस गुलाम का रंग गोरा नहीं काला है, मगर मुस्तफा के इश्क की बिना पर बिलाल इस सारी उम्मत में सबसे आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें, हम जैसे गुलामों में सबसे आला है, हम जैसे निकम्मों में सबसे आला है, हम जैसे गुलामों का इमाम है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला दिलों को देखा करता है। आप कहेंगे कोई और सबूत, कोई और दलील? मैंने बात इश्क की छेड़ी है, अब यहां पर कोई पहलू तलाश न करने लगे। अफजलियत जो मेरे मुस्तफा ने जिसे अता फरमाई वही उसकी अफजलियत। मेरे मुस्तफा के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल जात मेरे आका के आशिक़े सादिक हजरत अबू बकर सिद्दीक। किस लिए? इश्क दिल में मुस्तफा का है, ताजदारे मुस्तफा की गुलामी है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, मैंने कहा अल्लाह दिलों को देखता है। आप कहेंगे कोई और दलील, कोई और सबूत? आप देखें, पूरी कायनात में जब एक बादशाह अकेला नमरूद था, उस वक्त में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, अपने आप को खुदा कहलवाता था। पूरी कायनात में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद किया। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की किबरियाई का परचम बुलंद किया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। बड़ा नाराज हुआ नमरूद। फिर क्या हुआ? जब नमरूद नाराज हुआ तो इसने हुक्म सुना दिया, कहने लगा आग में डाल दो इब्राहीम को। प्रोपेगेंडा किया, तैयार किया आतिश कदा इतना बड़ा बनाया। अजीजों गौर करो, एक इंसान को, एक शख्स को अल्लाह ताला के पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम को जलाना है। 40 हाथ लंबा, 40 हाथ ऊंचा आतिश कदा बनाया गया। महीनों तक उसके अंदर लकड़ियां डाली गई और लोगों का हाल ये था, लोग सारे दुश्मन बन गए थे। लकड़ियां ला ला कर उसके अंदर डालते थे, कहते थे इब्राहीम को जला लाए। औरतें नजर मांगती थी, मन्नतें मांगती थी, कहती थी अगर किसी का बच्चा बीमार हो गया, वो कहती थी मेरा बच्चा अगर शिफा पा जाए तो मैं इतनी लकड़ियां लेके जाऊंगी, आतिश कदे में डालूंगी। ये हाल था। आतिश कदा तैयार हो गया, लकड़ियां डाल दी गई, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का इंतजाम कर लिया गया। आग रोशन की गई, आग के शोले आसमान से गुफ्तगू करना चाहते हैं। आग रोशन कर दी गई। अजीजों, एक जानवर जिसको हम छिपकली कहते हैं,
छिपकली आग के करीब जाकर इसने क्या किया? आग में फूंक मारना शुरू किया। तारीख ने पूछा किस लिए? इसका जवाब का इसलिए कि आग और ज्यादा भड़क जाए, अल्लाह का पैगंबर जल्दी जल जाए। अल्लाह ने दिल को देख लिया, दिल में पैगंबर खुदा का बुग़्ज़, दिल में पैगंबर खुदा के लिए नफरत। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए एक निजाम, एक ज़ाब्ता दे दिया कि छिपकली को जो भी मारेगा अल्लाह ताला उसे नेकियां अता फरमाएगा। पैगंबर खुदा की नफरत ने क्या मिला इसे? सिर्फ जिल्लत, सिर्फ बर्बादी। जो भी मारेगा नेकियां अल्लाह उसको अता फरमाएगा। मगर एक और जानवर था दूसरी जानिब, जिसे मेंढक कहते हैं। मेंढक दरिया के पास गया, दरिया से पानी के कतरे मुंह में लिए। दरिया ने कहा मेंढक कहां लेके चला पानी? मेंढक ने कहा अल्लाह के पैगंबर को आग में डाला जा रहा है, आग जलाई जा रही है। कहता है मैं ये पानी लेके जा रहा हूँ आग बुझाने के लिए, आतिश का देखो बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए ये पानी लेकर जा रहा हूँ। अजीजाने गिरामी कद्र गौर फरमाए। नारे रिसालत नकीब आज़म हिंदुस्तान। इंशाअल्लाह ताला के बाद दीगर सब अपनी अपनी बारियों पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे और अल्लाह रसूल का पैगाम आप तक पहुंचाया जाएगा। अल्लाह ताला इन सब उलमा की आमद को आप सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। बहुत सुस्ती है, घुटने पकड़ लिया आपने, छोड़ दीजिए घुटने। मैं कह रहा हूं कहीं नहीं जाने वाले, कहीं आपके घुटने चले जाएं मुझसे ले लेना। छोड़ दीजिए घुटने, आराम से बैठे, इत्मीनान से बैठे, सुकून से बैठे, पुरसुकून होकर सुने। घुटने छोड़े, हाथ अपने फ्री करें और नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या मददे क़िबला दी मददे काबा ईमान मददे बगिरदा बेबदा उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती कादिरी यमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा कुतुब आलम मीज़नम नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सारा मजमा इंतहाई अदब एहतराम के साथ आवाज से आवाज मिलाकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत सय्याह लामकान मतलूबे कायनात मक़सूदे कायनात वजह वजूदे कायनात सदरे बज़्मे कायनात फ़ख्रे बज़्मे कायनात नबी आखिर ज़मान ताजदारे मदीना हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल लगाकर